हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फिज़िक्स का पेपर 2025 का। जब आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो एक बार आपको इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाना है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आइए हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें इसका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको पूरे पेपर के लिए पढ़ने के लिए दी जाती है। इस पेपर का जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 70 नंबर का। इसमें नोट दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कुछ निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड ए, खंड ब, से, द तथा य। तीसरा है खंड ए बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, मतलब कि जो आपका खंड ए रहेगा उसमें सारे आपके एमसीक्यू रहेंगे जो 1-1 नंबर के रहेंगे। खंड ब है आपका अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। जो खंड आपका ब रहेगा इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो कि आपके 1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपना 5वां खंड से। इसमें लघु उत्तरीय होंगे फर्स्ट वाले, जिसके आपके 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपना 6th खंड द। इसमें आपके लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के रहेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा आपका 3 अंक का। अब पढ़ते हैं अपना 7th खंड य। विस्तृत उत्तरीय रहेंगे इसमें तथा प्रत्येक प्रश्न इसमें 5 अंक का आपका रहेगा। चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया जाएगा, मतलब कि आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा करना है, आपको अथवा में इसमें दिया जाएगा। तो आइए अपना पेपर शुरू करते हैं हम आगे से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पेपर को। सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है खंड ए। इसमें हमें सारे बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिसमें हमें 4 विकल्प दिए गए होंगे और उसमें किसी एक को हमें चुनना है जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 1 में हमारा जो क है उसमें लिखा है एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है। धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। फोर ऑप्शन है हमारा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16। तो इन सब में से हमारा सेकेंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आंसर है हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। ख हमारा कहता है किसी धारामापी से विभवांतर का मापन करने के लिए इसमें जोड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। सेकंड ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। थर्ड ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में। फोर्थ ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। ग कहता है हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। ऑप्शन 1 90 डिग्री, ऑप्शन सेकंड है हमारा 135 डिग्री, ऑप्शन थर्ड है हमारा 30 डिग्री, ऑप्शन 4 है हमारा 0 डिग्री। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। घ कहता है किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 साइन ए अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 2 2 tan ए अपॉन 2, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 कोस ए अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 4 कोट ए अपॉन 2। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 कोस ए अपॉन 2। ये सारे क्वेश्चन आपको जितने भी बहुविकल्पी दिए गए हैं, ये सारे आपको कितने नंबर में मिलेंगे? ये आपको सिर्फ 1 नंबर में मिलेंगे। 1 नंबर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों के आपके सही आंसर ये हैं। ड़ है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर, सेकेंड ऑप्शन है एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर और फोर ऑप्शन है मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर। तो इनमें से हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। ये भी हमारा 1 नंबर का होगा।
तो च कहता है धातु सतह के लिए देहली तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा खंड ब। देखिए खंड ए हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम आ गए हैं खंड ब पे, और खंड ब पे हमारे लघुत्तरी प्रश्न होंगे जिसमें हमारे सारे जो क्वेश्चन हैं ये एक एक नंबर के ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 में कै हमें बहुत सारे भागों में बांटे गए हैं। इनमें से कै है जो कहता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको बता देना है। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ख है हमारा सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का दिया जाएगा। ग है हमारा किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 6 मिली हर्ट्ज है और इसमें धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का ज्ञात कीजिए। हमारा घ कहता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियों का उल्लेख कीजिए। ये भी हमारा 1 नंबर का होगा। ड़ है शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है। इसके चालकता पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सारे 1 नंबर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब हमारे आगे आएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आ गया है हमारा खंड से। इसमें हमारा प्रश्न 3 दिया गया है जिसे कुछ भागों में बांटा गया है। उनमें से कै है समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। मध्य बिंदु ओ भूसंपर्कित है। बिंदु P और Q पर विभव की गणना कीजिए। यह आपको इसका चित्र दिया गया है। आपको चित्र को देखकर अच्छे से इसका आंसर कर देना है जिससे कि आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। ख कहता है एम्पियर के परिपथी नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन को करने पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ग है प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए तथा उपयुक्त चित्र की सहायता से ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश में अंतर दर्शाइए। आपको ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में अंतर बता देना है जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब हमारा घ कहता है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ आरेख बनाइए। इसमें आपको परिपथ का क्या करना पड़ेगा? आरेख बनाना पड़ेगा। अग्र अभिनति का संधि के अवक्षय परत पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सेक्शन भी हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। 2-2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो यही थे। सारे क्वेश्चन आपको कर देने हैं और 2-2 नंबर के आपको नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपने खंड द पर। खंड द में हमें प्रश्न नंबर 4 दिया गया है जिसमें हमें कह दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 अपॉन में n⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। इसमें आपको ऊर्जा स्तर का आरेख खींचना है हाइड्रोजन के लिए तथा बामर एवं पाश्चन श्रेणी की रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाइए। इस क्वेश्चन को करने पर आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ख कहता है हमारा पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। लेंस पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं तो। अब हम ग पर आते हैं। ग है हमारा वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए।
दिए गए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बिंदु B एवं D पर विभव तथा धारा I1 एवं I2 का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें ये चित्र दिया गया है। चित्र की सहायता से आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और इससे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। घ है हमारा, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस क्वेश्चन को करने पर भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ड़ है हमारा, श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ की व्याख्या कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपको कर देने हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को करने पर 3-3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। खंड द में ही हमारा प्रश्न नंबर 5 दिया गया है और प्रश्न नंबर 5 के कुछ भाग हैं जिसमें क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस क्वेश्चन को करने पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ख है हमारा, द्रव्य तरंगे क्या हैं? यह आपको बताना है कि द्रव्य तरंगे क्या हैं। इनको दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखना है और कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम लिखना है, जिससे आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ग है हमारा, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिकीय अभिक्रिया, यह आपको एक रिएक्शन दी गई है यानी अभिक्रिया दी गई है जिसमें ये देखिए जिसमें लिथियम दिया है +N और एरो का निशान है, हीलियम प्लस हाइड्रोजन में उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। लिथियम का द्रव्यमान आपको ये दिया गया है 6.015126 U और हीलियम का द्रव्यमान आपको दिया गया है 4.002604 U और हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको क्या दिया गया है 3.016049 U। N का द्रव्यमान आपको क्या दिया गया है 1.008665 U तथा 1 U = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस क्वेश्चन को करने पर भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। घ है हमारा, किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। एक चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर है और इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व 5 × 10⁻24 मीटर की पावर -3 तथा इसकी प्रतिरोधकता 50 × 10⁻8 ओम मीटर है। धातु में इलेक्ट्रॉनों के अपवह वेग की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को करने पर भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके अथवा में भी आपको दिया है, अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो आप ये कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो आप इनमें दोनों क्वेश्चन में से वो कर सकते हैं। तो अथवा में हमारा दिया गया है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ये वाला आसान है, आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ड़ है हमारा, उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र 1/V + 1/U = 1/F को व्युत्पन्न कीजिए। इससे भी आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अब हमारे 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हमारे आगे वाले खंड में जो आएंगे वो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब हमारा खंड ये आ गया है। खंड ये में हमारा प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियमों को समझाइए। ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके इसके 5 नंबर मिल जाएंगे। इसकी अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। अथवा में दिया गया है, ये रहा, प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर समझाइए।
यंग के द्विझिरी प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए तथा इस पर झिर्रियों के बीच अंतर तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रभाव को समझाइए। इस क्वेश्चन को करने पर भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा क्योंकि ये अथवा में दिया गया है। इन दोनों में से आपको जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी इच्छा करे, आप वो क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करती है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को करने पर आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसके अथवा में हमें दिया गया है, न्यूक्लियॉन से क्या तात्पर्य है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए और दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसको करने पर भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ही करना है, ऊपर वाला या फिर ये वाला, क्योंकि ये अथवा में दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा प्रश्न नंबर 8 आ गया है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मर में होने वाले 2 प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों का अनुपात 10:1 है। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है तथा द्वितीयक 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने पर भी आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसके अथवा में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? इस प्रश्न को करने पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपकी जो भी इच्छा हो, आप इन दोनों प्रश्न में से वो कर सकते हैं, आपको जो भी आसान लगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण आपको ये दिया गया है, By = 8 × 10⁻⁻6 साइन ब्रैकेट में 2 × 10⁻11t प्लस में 300 πx ब्रैकेट बंद हो जाएगा t है। तरंग के तरंगदैर्घ्य तथा दोलनीय वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तरंग के संचरण की दिशा का भी उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन करने पर आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसमें अथवा में आपको दिया गया है, दिष्टकरण का अर्थ समझाइए। पीएन संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी क्रियाविधि का संक्षिप्त विवरण कीजिए। निवेशी एवं निर्गत विभव अपोन धारा का ग्राफीय निरूपण कीजिए। इसका मतलब आपको या तो ये कर देना है या फिर ये वाला दे देना है। इससे भी आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आपकी जो भी इच्छा हो, आप इन दोनों प्रश्नों में से वो कर सकते हैं। भौतिक नियतांक हमें दिए गए हैं यहाँ पर। प्लांक नियतांक H = 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल C = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये हमारे वैसे भी बहुत काम आती है न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा पेपर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।
अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।